क्या बात है सारे से हिरण की तरह तेरे मुंह पर ताला क्यों लगा हुआ है? अच्छा, मुंह पे ताला भी लगता है? मैंने तो सिर्फ मुंह काले होने की बात सुनी थी। देखा, हो गई ना शुरू। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम लोग इसे छेड़ते क्यों हो। तूने मुझे छेड़ा? तूने मुझे छेड़ा? कहाँ है मेरी चप्पल? कहाँ है मेरी चप्पल? तेरे को चप्पल का क्या काम है अभी? क्योंकि जब भी किसी लड़की को छेड़ते हैं तो छेड़ने वाले को चप्पल से मारना हिंदुस्तानी परंपरा है। मेरी अक्ल की अंधी, अप्पू ने तेरे को सिर्फ इतना पूछा कि तू चुपचाप क्यों बैठी है, उसमें परंपरा की पूंछ क्यों मरोड़ने लगी? अच्छा, तो तू ये सोच रही है कि मैं चुप क्यों बैठी हूँ? एक्चुअली मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या? यही कि मैं क्या सोचूं? अच्छा, तुझे सोचने के लिए एक टॉपिक चाहिए। हाँ। तो ये सोच कि मीनाक्षी की शादी हो गई तो मैं चिल्लू भर पानी में डूब मरूंगी। पर मीनाक्षी की कोई खैर खबर आई कि नहीं? आज उसे 1 हफ्ता हुआ है उन आदिवासी महिलाओं को जागृत करने गए हुए। पर काजल, मुझे समझ में नहीं आता यार, आदिवासी महिलाओं को जगाने महिला मुक्ति वाले यहाँ से क्यों गए हैं? अरे उन सबको एक एक अलार्म क्लॉक भेज देते। उन्हें नींद से जगाने के लिए नहीं, उन्हें उनका हक मांगने के लिए जागरूक करने गई है मीनाक्षी। है ना मेरी बहन। अरे हक मांगने से मिल जाता तो आज की डेट में मेरे बच्चे स्कूल में बैठ के जैक एंड जिल गा रहे होते। ओके चल, तेरे को काम मिल गया ना, अब तू गाना गाएगी, फिर दरवाजा खुलेगी ना? नहीं काजल भाई, आज हम गाना नहीं गाएंगे। सच? हाँ, तेरी माँ की कसम। आज तो हमारा कव्वाली गाने का मूड है। तुम लोग एक काम करना, ताली से ताल मिलाना ताकि कोरस की कमी महसूस ना हो। या हमें तो लूट लिया मिलके उठने वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे काले गालों ने। मैं तो यहीं पे था। आप यहीं थे? चलो इसी बात पे एक शेर हो जाए। अरे आपके शेर से तो मुझे बहुत डर लगता है। शेर? शर्म आनी चाहिए आपको पोस्टमैन अंकल। पोस्टमैन होकर शेर से डरते हो? कहीं जंगल में ड्यूटी लग गई तो ये शेर सुन लो, सारा डर वर गायब हो जाएगा। अरे मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत काम है। अरे यार, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। स्टूपिड, ये शेर नहीं था, नसीहत थी। शेर कब आने वाला है? प्लीज ये चिट्ठी लीजिए, मुझे जाना है। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे जान छुड़ाना यार, सुन लेना बाप। ए काजल, पोस्टमैन को बाप बुलाने से पहले मम्मी की परमिशन दी तूने? एक झापड़ लगा के दूंगा ना, वो भी बिना परमिशन। चल सुना अपना शेर और काम तमाम कर। ठीक है, पेश किया है। अरे यार, इरशाद तो बोलो, पता नहीं मुशारा सुनने की तमीज कब आएगी इन लोगों को। दिशा दिशा दिशा। ठीक है। पेश किया है। आजकल क्यों आपके खत का आना बंद है? आजकल क्यों आपके खत का आना बंद है? मर गए हैं डाकिए या डाक खाना बंद है? अरे वाह 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 वाह। साला जिंदगी में पहली बार एक पोस्टमैन को भागते हुए देखा। बाकी चल चलकर इतने थक गए होते हैं कि कदम उठाते तो ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन कमिश्नर के डर से एक नेता पदयात्रा करने चला हो। वो सब छोड़, खत किसका है पहले वो तो पढ़। श्रीमान आनंद माथुर। आनंद माथुर, ये नाम जाना पहचाना लगता है। क्या है ना, अपने दाढ़ी को भी लोग आनंद माथुर ही बुलाते हैं। फिर उन्हें श्रीमान कैसे लग गया? श्रीमान यानी मिस्टर। अच्छा, फिर श्रीमती यानी मिस्ट्रेस होता है ना? डफर, श्रीमती यानी मिसेस। देख तो डैड को खत किसने लिखा है? कोई कुमारी मीनाक्षी माथुर ने लिखा है। बेवकूफ, अपनी मीनाक्षी का खत है। अच्छा, इसलिए इस पे हल्दी और मिर्ची के दाग लगे हुए हैं। इसने ना खाना बनाते बनाते खत लिखा होगा। तो सही, मीनाक्षी ने लिखा क्या है? परम पूज्य डैडी और आदरणीय मम्मी, सादर प्रणाम। देखा काजल, इसे कहते हैं तमीज। खत में भी माँ बाप को प्रणाम करना नहीं भूली। तो आगे बढ़। दिगर अहवाल ये है कि हम सब यहाँ मजे में हैं। अरे यार, लीडर बनने के बाद तो सारे मजे में ही होते हैं ना। चुप कर। यहाँ लोग इतने पिछड़े हुए हैं
कि उन्हें दुनियादारी से वाकिफ करने कम से कम 2 महीने लगेंगे, तो मैंने यहाँ ठहरने का फैसला किया है। देखा, हम लोगों को पूछे बिना 2 महीने जंगल में रहने का फैसला किया है। डैडी, बुरी बात है, छुप कर किसी का खत नहीं सुनते। चुप कर। आप एक काम करो, ऑफिस से छुट्टी लेकर मीनाक्षी को वापस लेकर आओ। जंगलों में भी कोई 2 महीने रहता है क्या? लेकिन इसे कहो क्यों नहीं रहते? राम और सीता 14 साल जंगलों में ही रहे थे। तू भी चली जा 14 साल के लिए। क्या? मैं तुम्हें मीनाक्षी को वापस लाने के लिए कह रही हूँ और तुम मुझे 14 साल के बनवास में भेजने के चक्करों में हो? मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ, तो मुझको कह रहे हो? तेरे मुंह नहीं देखने की मैंने कसम खाई है। ठीक है, कल एक काम करो, सबसे पहले टिकट निकालकर मीनाक्षी को वापस लेकर आओ। अरे जवान लड़की घर से 2 महीना बाहर रहेगी तो अनर्थ हो जाएगा। मैं इस महीने कहीं नहीं जा सकता। क्यों? मेरे बॉस का बॉस आने वाला है लंदन से। बाप का बाप सुना था, बॉस का बॉस पहले बार सुन रही हूँ। ओए, चुप कर। डैड, आपके बॉस का बॉस आ रहा है, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। प्रॉब्लम क्या है? ए, तुम लोग उस बूढ़े घुसट को नहीं जानते। डैडी के बॉस बूढ़े घुसड़ है। तो उसमें तू क्यों रो रही है? जैसे मैंने सुना कि डैडी के बॉस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मेरी बहनों को एक जीजा मिल ही गया। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम वफा करने से पहले वो बेवफा हो गए। बेवकूफ! वो 60 साल का बूढ़ा है और येड़ा चाली करने में तेरे से 10 कदम आगे है। क्या बात कर रहे हो बाप? हाँ, अरे तुम लोग उसके एक एक किस्से सुनोगे ना तो ये स्वीटी भी तुम्हें पाने कम चाय लगेगी। रहने दो हाँ? ज्यादा फेंकने की जरूरत नहीं है। मेरी स्वीटी को ओवरटेक करे ऐसा नमूना ऊपर वाले ने बनाया ही नहीं है। बनाया है। एक दिन वो पेरिस गया था। पागल है ना वो? अरे पेरिस तो रातों की नगरी है, उसे रात को जाना चाहिए, दिन को क्यों गया था? सुन, पहले सुन। एक दिन वो पेरिस गया था और पेरिस में आईफल टावर पे चढ़ने के बाद वो वहां से बोला, बाटली वाला जिंदाबाद बोलो नहीं तो मैं नीचे कूद पड़ूंगा। लोगों ने भी डर के मारे बाटली वाला जिंदाबाद बोला और फिर वो नीचे उतरा। लेकिन डैडी, आपका बॉस का बॉस बाटली वाला का नाम क्यों ले रहा था? अरे बाटली वाला उसका सरनेम है। उसे और कोई सरनेम नहीं मिला क्या? तुझे क्या करना है? कसम से डैड, क्या सरनेम है हाँ। कि किसी भी आदमी को सुनकर नशा आ जाए। वो अपना नाम का यूज भी कमाल का करता है। चेक पे साइन करना होता है ना तो बाटली ड्रॉ करता है और नीचे वाला लिखता है, बाटली वाला। आगे से मैं भी साइन करने के बजाय रसगुल्ले ड्रॉ करूंगी, यू नो, स्वीट स्वीट स्वीटी रसगुल्ला। मैं चलता हूँ, कहीं वो आज ही आया तो मुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी लेट होने के जुर्म में। सुनिए, हाँ, मम्मी को गुड बाय किस तो देते जाइए। आप पर्स अंदर बुलाए। हाँ, थैंक यू। पति पत्नी का रिश्ता कितना अजीब होता है ना। पति भूलता है, पत्नी याद दिलाती है। पति कमाता है, पत्नी उड़ाती है। पति रोता है, पत्नी हंसती है। पति बस। मुझे ना आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। पूछ। मम्मा, मैं पूछना चाहती हूँ कि डैडी झूठ बोलने के मामले में कितने एक्सपीरियंस्ड है? वो मुझसे झूठ नहीं बोलते। इसका मतलब है डैडी ने आपको शादी के बाद आई लव यू नहीं कहा? तुम पूछना क्या चाहती है? मम्मा, एक्सपीरियंस लोगों का कहना है कि शादी के बाद जब मियाँ बीवी को आई लव यू कहता है तो वो 70% झूठ बोल रहा है और 30% उसकी मजबूरी है। अबे चिकनी, तुझे इतने एक्सपीरियंस लोग मिलते कहाँ हैं? काजल भाई, यूं समझ लो अंधेरे को रोशनी मिल ही जाती है। पर डैड झूठ बोलते हैं या नहीं, वो जानकर तुझे क्या करना है? राधिका, कल डैड अपने बॉस के किस्से सुना रहे थे। मुझे ना वो किसी इंग्लिश फिल्म से मारे हुए लगे। हाँ, आईफल टावर पर चढ़कर कोई आदमी अपने ही नाम के नारे लगवाए, इतना बेवकूफ तो हो ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? अरे फिल्म शोले में धर्म जी ने पानी की टांकी पे खड़े होकर हेमा जी का हाथ नहीं मांगा था? अरे काजल भाई, मुझे ना एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया आ रहा है। क्या?
क्यों ना हम लोग ये घर बेच के किसी पानी की टांकी के सामने एक घर खरीद ले? क्यों? अरे कोई तो आएगा जो पानी की टांकी पे खड़े होकर मेरे लिए जान देने की हूल देगा। चिकनी, तू फिर से पुराने ट्रैक पर जा रही है। क्या करूं काजल भाई, कितना दिन हो गए हम लोग ने कोई सर्कस नहीं देखा। जोकरों की बहुत याद आ रही है, यू नो। काजल, क्यों ना हम लोग डैडी के बॉस को देखने चले? नहीं, अभी तुम्हारे डैडी के लिए नौकरी बहुत जरूरी है। पर मम्मी, हम कहाँ उन्हें नौकरी से निकलवाने जा रहे हैं? हम तो सिर्फ बॉस के दर्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तुम लोग की हरकतें इतनी भयानक होती जा रही हैं कि मंदिर में अगर तुम लोग भगवान के दर्शन के लिए जाते हो तो पुजारी भाग जाता है, हार फूल वाले अपनी दुकान बंद कर देते हैं। नहीं जाना है तुम लोग को। मामा, आप कितना भी मना कर लो, लेकिन हम लोग जाएंगे। हम लोग डैडी के बॉस को मिलने जरूर जाएंगे। हाँ मॉम, भाई लोग ने एक बार बोल दिया कि वो जाएंगे तो उनका फैसला कोई नहीं बदल सकता। पर वो कब आएंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ ठहरेंगे, ये सब कैसे पता चलेगा? उसका भी हल है हमारे पास। लाख दुखों की एक दवा, बबली मेरी शिष्या। अरे यार, ये बबली की बच्ची अभी तक आई क्यों नहीं? क्या बबली माँ बन गई और मुझे पता तक नहीं चला? हे बुद्धू, बबली की बच्ची कहने का इसका ये मतलब नहीं था। अच्छा, बबली ने किसी को गोद ले लिया? नहीं 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 नहीं, बबली मेरे से पूछे बगैर ऐसा काम नहीं कर सकती। आजा रे, अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा, बदनाम ना हो प्यार मेरा। आजा रे, हमने पुकारा, हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। कैसी है? क्या? तेरी जान जो तू हथेली पर लाई है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी एकदम टेरिफिक है। कसम से, अगर चार्ली चैपलिन जिंदा होते ना तो वो आपके चरणों में ही बैठे होते। बताइए, क्यों याद किया मुझे? तुझे नारे ना याद करने को और कोई रह नहीं गया क्या? आजकल तो मैं शाहरुख जी को भी याद नहीं करती। क्यों? क्योंकि लोग जलने लग गए थे ना। अबे चिकनी, क्यों याद किया मतलब क्यों बुलाया? बबली, हम लोग को तेरा ही काम था। आप लोगों के काम आ सकूं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? बस साउथ की नगमा की तरह नॉर्थ में नाटक मत कर, समझी ना? सुना है तेरा बाप का बॉस आने वाला है? आने वाला है नहीं, वो तो आ चुके हैं। और यू नो, मम्मी के बाद डैडी को किसी से डरते हुए देखा है तो वो बाटली वाला के नाम से ही डरते हुए। बबली, हम उस बाटली वाला को देखना चाहते हैं। हाँ, तो कल का कोई भी अखबार देख लो, कोई ना कोई बेवकूफी करने की वजह से उसकी तस्वीर जरूर छपी हो। नहीं बबली, तू समझती नहीं है। हम लोग है ना उसे नजदीक से देखना चाहते हैं और ये काम तू ही कर सकती है। नजदीक से देखना चाहते हैं तो आपको फैक्ट्री के गोडाउन में जाना पड़ेगा। गोडाउन में? हाँ, क्योंकि डैडी को डांटने अक्सर वो वही जाया करते हैं। तो ठीक है, हम लोग कल उसे गोडाउन में मिल लेंगे। साला गर्मी में पक गए यार। पता नहीं है बबली का बाटली वाला कब आएगा। बबली के तो अमित जी हैं, वो जो टाइपी वाले ना वो। चुप कर यार, यहाँ से दवाई की इतनी बदबू आ रही है ना कि मुझे तो उल्टी आ रही है। चल, धीरे। આવી ગયા આપણા સ્ટેશન. અરે ગધેડા, હું તને કહું છું, 5 મિનિટ का बाप બેસી जा. मीटिंग चालू करते हैं क्या? तो मैं क्या कह रहा था? अभी तक आपने कुछ कहा ही नहीं। बबली तो कह रही थी कि बाटली वाला उसके डैडी को यहाँ डांटने के लिए लेके आते हैं, लेकिन ये तो अपने डैडी हैं। ये खानगी में हमने मीटिंग काय को बुलाया, मालूम है तुमको? नहीं, अरे क्यों मालूम नहीं? क्योंकि आपने बताया ही नहीं। अरे काय को नहीं बताया? वो आपको ही मालूम। इसलिए मैं तुम सब लोगों का बॉस हूँ। रशिया मालूम है क्या? रशिया कौन है वो? रशिया।
रशिया रशिया मालूम है। हाँ, वो रशिया का एक बहुत गरीब साइंटिस्ट ने उसने बहुत अच्छा दवा बनाया है। अच्छा? हाँ, वो अगर दवा हम हिंदुस्तान में लॉन्च करेगा ना तो एकदम माला माल हो सकता है। क्या हो सकता है? लॉन्च हो सकता है, माला माल हो सकता है। माला माल कौन सी दवा है वो प्यार की दवा है। ऐसी भी दवा हो सकती है? ऐसी दवा है। पीने के बाद वो जो झगड़ा हुए औरतें होते हैं ना वो एकदम पालतू बिल्ली जैसा हो जाती है। और वो जो खतरनाक इंसान होता है ना वो रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर जैसा एकदम नरम हो जाता है। और तुमको तो मालूम है, नहीं मुझे मालूम है। 90% शादियों में या तो औरत बुरा होता है या तो मर्द बुरा होता है, लेकिन इस दवा पीने से हम लोगों का नेचर बदल सकता है। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में एकदम क्रांति ला सकता है। क्या ला सकता है? क्रांति। काजल, ये तो सरासर नाइंसाफी है। बाजीगर अंकल, this is not fair, okay? तुम्हारे लोगों का क्या? तू यहाँ क्या कर रही है? नीचे आपकी कर दिया ना कबाड़ा। चल खिसक लेते, चल चल चल। अरे छोकरी कौन है? मैं अपने मम्मी पापा के प्यार की तीसरी निशानी होके मेरे डैडी ने कहा कि उनके बॉस के बॉस बहुत बड़े नमूने, तो मैं उस नमूने को इधर देखने आई हूँ। अरे क्या बिंदास लड़के मेरे मुंह पर कुछ भी बोलती है। आपका मुंह ही ऐसा है ना? कुछ भी बोलती है। अंकल, इस दुनिया में अकल वालों की कदर नहीं है। आपको लोगों ने मेरी तरह मिसअंडरस्टैंड किया है। वैसे आपके पेट के साइज से लगता है कि आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं। इंटेलिजेंट तो हो, लेकिन पेट से कैसे पता चलता है? लोगों ने खामखा दिमाग को सर पे चढ़ा के रखा है। अरे रियल इंटेलेक्चुअल पीपल तो बड़ी अंतड़ी से सोचते हैं, बड़ी अंतड़ी से। आपके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है? बहुत बार होता है, लेकिन किसी को बताने का नहीं है। जब आपके पेट में गुड़गुड़ हो रही होती है ना, तभी बड़ी अंतड़ी छोटी अंतड़ी से बहस कर लेती है। You mean small intestine and big intestine argument? Yes. इसके तो अल्बर्ट आइंस्टाइन और थॉमस अल्वा एडिसन से भी क्रांतिकारी विचार थे। नहीं सर ये पागल लड़की है, ये हमेशा ऐसे ही सोचती है। खामोश तो खामोश। हर बड़े आदमी को दुनिया पागल बोलता है। वो तो है ही। नहीं वो जो गैलीलियो है ना, उसने बताया था कि दुनिया गोल है, चपटा नहीं है, तो बेचारे को जेल में डाल दिया लोगों ने। मेरे हिसाब से दुनिया गोल भी नहीं है, चपटी भी नहीं। तू कैसा है? बम्बू जैसा, ऊपर से गोलम गोल, अंदर से पोलम पोल। वाह वाह क्या विचार है तेरे लड़की के। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रखने जैसे विचार है इनके। मैं तुम्हें अमेरिका भेजता है। नहीं सर ऐसे मत करना। ये पीस घर के बाहर निकालने की भी लायक नहीं, आप इसे अमेरिका ले जाएगा क्या? मरने का है क्या? अरे मैं तो सोचता है तुम्हारे लड़की को मैं गोद लूं। क्या? अरे हीरे की परत जवेरी कोई होती है या तो बादशाह के दरबार में होती है। तुम्हारे जैसे कारकुन के घर में ये बार मिस्टेक पैदा हुआ है। ये बार का मिस्टेक मैं सुधारूंगा और तुम्हारा बेटी को मैं एडॉप्ट करूंगा। क्या? तुम मेरा बेटी बनने को तैयार है? आपके पास पैसे हैं? बहुत पैसा है। फिर तो आपकी बेटी तो क्या, मैं आपकी माँ भी बनने को तैयार हूँ। चुप!